नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। उत्तराखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई जिलों में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कांप रहे हैं। ठंड की वजह से चक्राता में ओस जम गई है और 6 जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। 12 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, उत्तराखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई जिलों में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कांप रहे हैं। ठंड की वजह से चक्राता में ओस जम गई। 6 जिलों में कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है और 12 जनवरी तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि 12 जनवरी तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में बात की जाए तो बर्फबारी भी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड से लोग कांप रहे हैं। उत्तराखंड में माइनस तक तापमान पहुंच चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंड की वजह से चक्राता में तो ओस ही जम गई और 6 जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 12 जनवरी तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो उत्तराखंड में ठंड पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भीषण सर्दी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कई जिलों में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। घर में दुबकने को लोग मजबूर हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वेटर जैकेट लोगों ने पहन रखे हैं। ठंड की वजह से चक्राता में ओस जम गई और 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 12 जनवरी तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो देखिए, ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए या फिर मैदानी इलाकों की बात की जाए, दोनों ही जगहों पर ठंड भीषण पड़ रही है और पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग घर में दुबकने को मजबूर है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है क्योंकि कोहरा बढ़ गया है। 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। अली मेहंदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अली, 12 जनवरी तक बताया जा रहा है किसी तरह से ठंड पड़ने वाली है, क्या स्थिति है? और कोहरे की भी स्थिति बताइए कि किस तरह से आज सुबह से बनी हुई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो कोहरा है ये लंबे समय तक अभी चलने वाला है। आप मेरे पीछे भी देख सकती है कि बिल्कुल घना कोहरा है। फिलहाल जो है विजिबिलिटी यहाँ पर 20 से 25 मीटर लगभग, बस इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कुछ सामने। तो कोहरा जो है इतना जबरदस्त है कि यहाँ पर जो है आसपास के जो लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह सुबह लोग टहलने के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, उनका वो भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है और शीतलहर इतनी तेज है कि जिसकी वजह से लोगों को घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया, बिल्कुल मुहाल हो गया है। लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल 2 दिन से रुड़की में काफी धूप अच्छी निकल गई थी, लेकिन आज फिर सुबह से कोहरा इतना जबरदस्त है कि लोगों को अपने आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर है यहाँ पर नहर के पुल पे खड़े होते हैं, वो भी काफी कम नजर आ रहे हैं। उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से कोहरा है और जिस तरह शीतलहर है, तो काम का मिलना भी काफी मुश्किल है। तो लोगों के सामने कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी संकट आन पड़ा है क्योंकि ज्यादा ठंड होने के कारण जो है काम बंद हो जाते हैं और काम मिलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है रुड़की में। और हाईवे पर जिस तरह से वाहन नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्च लाइट और फोक लाइट जलाकर उनको चलना पड़ा है। अगर वो सर्च लाइट ना जलाएं तो उनको 10 मीटर भी देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कहने वाली बात यह है कि आने वाला जो मौसम है आगे कम से कम 10 दिन तक अभी ऐसा ही बना रहेगा और शीतलहर और का प्रकोप लगातार यहाँ पर जारी है। जिस तरह से बर्फबारी अब शुरू हो गई है पहाड़ों पर, तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में और मैदानी इलाकों में जो है पड़ना शुरू हो गया और देखने को भी मिल रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी अली, चूंकि आपने कोहरे का जिक्र किया, हम चाहेंगे अगर आप एक बार तस्वीरें दिखा पाए आपके पीछे, क्योंकि कोहरा दिख भी रहा है। किस तरह से कोहरा वहां पर है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से कोहरा में मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, ये पोजीशन है कोहरे की के कोहरा जो है बिल्कुल ये मैं यहाँ पर एक रोड पर खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकती है कि बिल्कुल जो है यहाँ पर इधर से उधर तक पूरा लंबा कोहरा नजर आ रहा है। लोग जो है अपनी स्कूटर और बाइकों की लाइट जलाकर उनको चलना पड़ रहा है क्योंकि उसके बगैर उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो कोहरा जो है काफी घना कोहरा है और इससे जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी
क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है और किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि 6 जिले बताए जा रहे हैं जहाँ कोहरे की घनी चादर जो है वो छाई हुई है। जी, बिल्कुल, रुड़की जो है बिल्कुल कोहरे की चादर में समाया हुआ है और यहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा काफ़ी ठीक इंतज़ाम करे गए हैं, अलाव वगैरह हर चौराहे पर जल रहे हैं और लो बार-बार जो है अनाउंस भी किया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी और यातायात पुलिस के द्वारा भी कि लोग जो है अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें और अपनी फॉग लाइट जलाकर निकलें और वाहनों की स्पीड जो है कम रखें, क्योंकि तेज़ चलने के कारण जो है दुर्घटनाएँ हो जाती हैं और पिछले साल काफ़ी दुर्घटनाएँ हुई हैं। तो बार-बार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है और ख़ास तौर से जो हाईवे पर वाहन चलाते हैं उनको लेकर जो है प्रशासन बार-बार उनसे अपील करता है कि आप जो है अगर कोहरा ज़्यादा है तो जहाँ तक हो यात्रा को अवॉइड करें और साइड में अपने बड़े वाहन लगाकर इंतज़ार करें कि कोहरा हटे। तो प्रशासन और शहरी प्रशासन भी और नगर निगम भी बार-बार यही अपील कर रहा है कि ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले और नगर निगम ने रैन बसेरे और अलाव का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। हर चौराहे पर अलाव जलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि महापौर जो है खुद साइट पर जाकर इसका निरीक्षण भी करती हैं और नगर आयुक्त भी मौके पर जाकर इसका निरीक्षण करते हैं कि लकड़ी जो है हर चौराहे पे पड़ रही है, नहीं पड़ रही है और लोगों से भी इसके बारे में पूछते हैं कि किस तरह का इंतजाम है। जी। ठीक है अली, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।